तेलंगाना के हैदराबाद में एक 17 साल की नाबालिग लड़की यौन शोषण का शिकार होती है। वह पॉस्को की धाराओं के तहत एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराती है। आरोप केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे पर है। इस मामले में सबसे बड़ा विवाद यह नहीं है कि आरोप क्या है और आरोपी कौन है, बल्कि वो सवाल हैं जो अब सीधे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के सामने खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 1, अगर मामला झूठा है तो एफआईआर दर्ज होने में देरी क्यों हुई? अगर लड़की नाबालिग है तो उसी पर उगाही और साजिश का केस इतनी तेजी से कैसे दर्ज हो गया? क्या एक केंद्रीय मंत्री का प्रभाव जांच एजेंसियों पर भी पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ विपक्ष को घेरने तक सीमित है? क्योंकि भाजपा सालों से महिला सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी नैतिक पहचान बताती रही है। टीवी डिबेट से लेकर चुनावी मंच तक पार्टी विपक्ष से जवाब मांगती रही है, लेकिन अब मामला सत्ता के बेहद करीब पहुंच गया है, इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या भाजपा अपने नेताओं और उनके परिवारों पर भी वही नैतिकता लागू करेगी जिसकी मांग वह दूसरों से करती है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि भागीरथ पिछले करीब 6 महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था। शिकायत के अनुसार दोनों की पहचान कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी और शादी का झूठा वादा करके भागीरथ ने उससे संबंध बनाए। लड़की के परिवार का आरोप है कि मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में उसे जबरन शराब पिलाई गई और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। विरोध करने पर धमकी और मारपीट की भी बात कही गई। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं और पॉस्को एक्ट की सेक्शन 11 के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भागीरथ ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि लड़की और उसका परिवार उसे हनी ट्रैप में फंसाकर 5 करोड़ रुपए मांग रहा था। पुलिस ने दावा किया कि डर के कारण उसने लड़की के पिता को 50,000 रुपए भी दिए। इसके बाद पुलिस ने लड़की और उसके परिवार पर एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। यहीं से पूरा मामला राजनीतिक हो जाता है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या एक नाबालिग पॉस्को पीड़िता को इतनी जल्दी हनी ट्रैप गैंग में बदल देना न्याय प्रक्रिया है? अगर लड़की महीनों से शिकायत कर रही थी तो पुलिस ने कार्रवाई में देरी क्यों की? और ये सवाल इसलिए भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि बंडी संजय कुमार भाजपा के सिर्फ एक सामान्य नेता नहीं है, तेलंगाना भाजपा का बड़ा चेहरा है। पार्टी के सबसे आक्रामक हिंदुत्व नेताओं में से एक, करीमनगर से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। प्रजा संग्राम यात्रा जैसी पदयात्राओं के जरिए उन्होंने तेलंगाना में भाजपा को आक्रामक राजनीतिक जमीन देने की कोशिश की। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। 2024 में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया जाना भी इसी भरोसे का संकेत माना गया। अब विपक्ष इसी राजनीतिक कद को मुद्दा बना रहा है। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने पूछा कि क्या बेटी बचाओ सिर्फ चुनावी नारा है? केटीआर ने सवाल उठाया कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों हुई और क्या मंत्री परिवारों के लिए कानून का व्यवहार अलग होता है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता को इंसाफ देने के बजाय उसके परिवार को ही आरोपी बना दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे से जोड़ते हुए हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के चहेते मंत्री के बेटे पर इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भाजपा चुप है। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस भी खुद सवालों में घिर गई क्योंकि राज्य इकाई की प्रतिक्रिया काफी देर से आई। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया है। एक तरफ नाबालिग लड़की की शिकायत है, दूसरी तरफ भगीरथ का हनी ट्रैप और उगाही का दावा। लेकिन राजनीतिक रूप से यह मामला अब भाजपा के लिए इसलिए असहज होता जा रहा है क्योंकि यह सीधे उस नैरेटिव को चुनौती दे रहा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी वर्षों से महिला सुरक्षा और नैतिक राजनीति के नाम पर देश के सामने पेश करते रहे हैं।